हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साल 2024 ईयर 2024 बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, अलग अलग जगह से आ रही हैं वैकेंसीज। एक और विज्ञापन जारी हुआ है, बिल्कुल फ्रेश एडवर्टीजमेंट है। नई सरकारी भर्ती 2024 परमानेंट पोस्ट है। टोटल 510 वैकेंसीज है, 510 वैकेंसीज है। और ये वैकेंसीज अपने आप में बहुत खास है, अलग अलग वजह है इसकी। 10th पास है, कम से कम 10th पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब कई पॉइंट से ये खास है क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होनी है, सिर्फ एक एग्जाम है। सिंगल एग्जाम के थ्रू आप गवर्नमेंट परमानेंट जॉब पा सकते हैं। ज्वाइनिंग भी इसकी तुरंत मिलेगी 2 से 3 महीने के अंदर, क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम है, सिंगल एग्जाम है और लेवल भी उसका बहुत टफ नहीं रहेगा। 10th पास, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है योग्यता मांग रहे हैं 10वीं पास, इसलिए 10th लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे ही जो है ना एग्जाम क्रैक कर लेंगे इजीली। एग्जाम दूसरा भी नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम है। ज्वाइनिंग इसलिए तुरंत मिलेगी, 2 से 3 महीने में पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है कंप्लीट करके ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाएगा। तो ये जो है ना खास वैकेंसी है अपने आप में, और इस तरीके के और भी कई सारी वैकेंसीज अभी और आने वाली हैं। चैनल पर आपको सभी अपडेट मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ से वैकेंसीज आई हुई है, क्या पोस्ट का नाम है, और इससे जुड़ी हुई जो भी खास खास चीजें हैं वो सभी हम वीडियो में देख लेंगे। जो डिपार्टमेंट है वो भी काफी बढ़िया डिपार्टमेंट है। पे मैट्रिक्स लेवल 1 18,000 से लेके 56,900 की बेसिक पे रहेगी। 18,000 तो बेसिक पे रहेंगे, अलावेंसेस वगैरह सब ऐड करेंगे तो तकरीबन 34,000 रुपीज स्टार्टिंग में सैलरी बनेगी। वो ठीक है, क्योंकि परमानेंट जॉब तो है तो धीरे धीरे सैलरी हर साल बढ़ती रहेगी। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। सिर्फ उत्तीर्ण मांग रहे हैं, कोई परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है कि 60% चाहिए, 70, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड से, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, जैसे भी। और ये जो है ना क्षेत्रीय कार्यकर्ता, इसका पोस्ट का नाम है क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जो कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से है। तो परिवार कल्याण विभाग से इसमें कोई भी दौड़ना भागना कुछ भी नहीं है, हाइट वगैरह मेजर कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करना है। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है और लास्ट डेट क्या रहेगी, कब से शुरू है, फीस कितना रहेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से रिलीज हुआ है ये एडवर्टीजमेंट, झारखंड की तरफ से। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड सरकार का परमानेंट स्थायी नौकरी होगी ये। और इसकी जो विज्ञापन संख्या है वो है 23/2024। नाम इसे दिया है JFWCE, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। ऑब्वियसली क्योंकि काफी अच्छी वैकेंसी है तो काफी सारे फॉर्म भी भरे जाएंगे, फिर भी एग्जाम क्रैक करना आसान रहेगा। एप्लीकेशन फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने बताया ना, ये एडवर्टीजमेंट कई तरीके से अपने आप में खास है। फीस भी जैसे कि हर जगह पे आप देखेंगे 1000 रुपीज, 800, वैसा नहीं है, 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। अगर झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति रहेंगे, ST SC अगर झारखंड के हैं तो 50 रुपीज फी रहेगा। बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए, जनरल, OBC, EWS सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज फीस होने वाली है। फीस तो नॉन रिफंडेबल होगी, किसी भी तरीके से आप अगर विड्रॉ करते हैं, एग्जाम नहीं देते हैं या कुछ भी, तो वो फी आपको वापस नहीं किया जाएगा। अनारक्षित में भी सीट अगर देखें, अनारक्षित में भी सीट काफी ज्यादा है, 230 सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं अनारक्षित में। परिवार कल्याण विभाग में है ये, तो ये डिपार्टमेंट भी अच्छा है। इसमें कुछ भी दौड़ने भागने जैसा काम ही नहीं है, बिल्कुल। अनुसूचित जनजाति 133, अनुसूचित जाति 44, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 45, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2 में 45 और 7, एंड EWS कैटेगरी के लिए 510। तो टोटल 510 वैकेंसीज हैं। अब इसमें ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए। अप्लाई अगर करना चाहते हैं, बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पढ़ लें। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, रेसिडेंशियल नहीं मांग रहे बाहर के राज्य के कैंडिडेट, तो जनरल में आवेदन कर सकते हैं। तो चेक कर लें एक बार। इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 अगस्त से तो ये शुरू ही हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन। हालांकि विज्ञापन आ गए, विज्ञापन को ठीक से पढ़ना है, समझना है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने, इसलिए पहले ही एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी 1 अगस्त से, तो 1 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी।
और न्यूनतम 18 वर्ष है, क्योंकि 10th पास है तो ऐसा नहीं कि 18 के नीचे कोई अप्लाई कर पाएंगे, 18 तो न्यूनतम होना चाहिए। और इसके बाद अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 35 ईयर्स 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, मतलब जनरल से, ओपन कैटेगरी से एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। अगर बाकी कैटेगरीज के लिए, महिलाओं के लिए काफी छूट है। महिलाएं किसी भी ग्रुप की रहेंगी, मतलब किसी भी कैटेगरी की, उनको 38 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा है, 38 साल तक की महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते, सभी महिलाओं को छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला एवं पुरुष अगर हैं तो उनके लिए 40 वर्ष ऊपरी आयु सीमा रहेगी। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए तो 10 साल की छूट रहती है, तो 10 साल और जोड़ लें, मतलब 35 प्लस 45 ईयर्स तक के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो देखेंगे, झारखंड से रिलीज हुए हैं, ये तो हमने देख ही लिया। आरक्षण अगर चाहते हैं तो आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, तो अब ऐसा तो नहीं लिखा है कि आप बाहर से तो अप्लाई नहीं करें। हाँ, अगर आपको आरक्षण लेना है तो आपको जो है वहां का डोमिसाइल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट शो करना होगा। जाति प्रमाण पत्र वगैरह एसटी एससी कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये सारी चीजों के लिए इसमें लिख दिया है कि कैसे क्या होना चाहिए, वो पढ़ लें अच्छे से अगर आप कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। अब इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगी वो चेक करेंगे। ऑनलाइन आवेदन का जो तिथि, आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क देने के लिए और भी टाइम दिया गया 2 सितंबर तक। आप मतलब बेसिकली 1 अगस्त से लेके 31 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त जो है ना महत्वपूर्ण रहेगा। रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर फी 1-2 दिन बाद तक भी पे कर सकते हैं। परीक्षा का स्वरूप देखें, परीक्षा का स्वरूप जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, मतलब कंप्यूटर पे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। OMR या फिर OMR भी हो सकता है। OMR मतलब कि ऑफलाइन भी हो सकता है या ऑनलाइन भी हो सकता है, तो ये डिसाइड करेंगे। क्योंकि अभी देखें, ऑफलाइन एग्जाम लेते हैं तो पेपर बिक जाता है, ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं तो कंप्यूटर हैक हो जाता है, तो हर केस में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे एग्जाम, अभी आपने देखा नीट का एग्जाम प्रॉब्लम हो गया, UGC नेट CSI, तो ये सब प्रॉब्लम देख के इन्होंने अभी ये क्लियर नहीं किया है कंप्यूटर पे होगा या ऑफलाइन होगा, लेकिन एग्जाम जो है वस्तुनिष्ठ टाइप के ही होंगे। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, बस एक ही रहेंगे। वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। 1 क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे और अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर देते तो 1 मार्क कट होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है। 1 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते तो -1 हो जाएगा और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। और क्वेश्चन बहुत मतलब इसमें काफी सारी आपको एडवांटेज है। क्वेश्चन अगर इंग्लिश और हिंदी है तो वो तो इंग्लिश और हिंदी में पूछेंगे, बाकी सब में हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों में क्वेश्चंस पूछेंगे। आप पढ़ सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, जवाब दे सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में। और 3 पालियों में ली जाएगी, 2 ही घंटा दिया जाएगा, 3 पत्र होंगे। इसमें पहला जो है ना 120 क्वेश्चंस रहेंगे 2 आवर्स का, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चंस हिंदी का। अब इसमें हिंदी और इंग्लिश से भी घबराना नहीं है, क्योंकि 10th पास मांग रहे हैं, तो 10th लेवल तक का ही ग्रामर और पैसेज राइटिंग और ये सब ऐसे राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह रेडी करके जाएं। और ये क्वालिफाइंग रहेगा, ये जो पत्र 1 रहेगा क्वालिफाइंग रहेगा, 30% हो गया तो ये क्वालिफाई हो जाएगा। एक क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा कोई आपको पिक चूज करना है, इसमें हिंदी का भी ऑप्शन है, संस्कृत, उर्दू, जो आपको लग रहा है कि हाँ आपको आता है। उड़िया का भी ऑप्शन है, वेस्ट बंगाल से भर रहे हैं कोई तो वेस्ट बंगाल का भी ऑप्शन है। तो पत्र, और अगर आपको कोई भी रीजनल लैंग्वेज नहीं आता है तो ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन है, इसको चूज करके आप फिर से एग्जाम, ऊपर में एक दिया ही आपने हिंदी इंग्लिश का, एक और दे देंगे हिंदी या इंग्लिश का। इसमें भी ये भी क्वालिफाइंग है, इसमें भी 30% मार्क्स आपको लाना होगा तो क्वालिफाई हो जाएगा। फिर पेपर 3 हो जाएगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये सब झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। बहुत हार्ड नहीं होता, इस पे बुक्स भी आते हैं। झारखंड का जो ज्योग्राफी है, उसकी जो हिस्ट्री है, उस पर क्वेश्चंस पूछेंगे, 50 क्वेश्चंस, वो बुक से पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं। सामान्य गणित रहेगा नॉर्मल 10th लेवल तक का, सामान्य विज्ञान साइंस रहेगा 10th तक, NCERT की बुक्स पढ़ लें। और सामान्य ज्ञान परीक्षा में ये वाला जो है ना, इसमें 40 क्वेश्चन, इसमें 30% लाना होगा सिर्फ,
क्वालिफाइंग, ये 30% लाने होंगे। और इसके बाद जो है क्वालिफाइंग मतलब वो क्वालिफाई होता है तभी फिर आपका नेक्स्ट जो है ना चेक होता है पेपर। पाठ्यक्रम इन्होंने दे दिया यहाँ पर। नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि बहुत सारे सेंटर बनाएंगे, झारखंड में ही जॉब होगा। परिवार कल्याण विभाग ऐसा लिखा था ना, उसमें जॉब होगी। विभाग भी अच्छा है वो। और सेंटर्स जो बनाए जाएंगे ऑल ओवर झारखंड बनाए जाएंगे, पूरे देश में तो बनाए नहीं जाएंगे क्योंकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग करवा रही है। तो ये हो गया। अब इसमें जो है सिलेबस वगैरह आप चेक कर सकते हैं। 1 मिनट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ व्हाट्स न्यू में आपको दिखाई देगा। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, एडवर्टीजमेंट, शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है। ये डाउनलोड करके देख सकते हैं। 1 अगस्त को ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी तो फिर से एक बार वीडियो बना के आपको रिमाइंडर दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक मिल जाएगी।